हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम संदीप। तो स्वागत है आपका ट्रेडिंग पाठशाला में। हम बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बारे में कि आने वाले वीक में हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मंडे का आउटलुक क्या रहेगा और हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा प्राइस एक्शन बन सकता है और कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो मार्केट जो हमारा जो निफ्टी था, निफ्टी ने कई दिनों का अपना जो रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेक किया और ब्रेक करके अब रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है वीकली बेसिस पे। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वीकली, उसको उसने क्लोज करके 18,000 के ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया है। साथ ही साथ जो इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी वीकली क्लोजिंग दे दिया है 18,000 के ऊपर। तो अब हम देखेंगे कि आने वाला वीक और मंडे को अब मार्केट कैसा जा सकता है। तो हम देख रहे हैं जैसे कि चार्ट के हिसाब से चार्ट पे एक और रेजिस्टेंस बचा है जो कि हमारा 18,600 पे है। ठीक है, 18,600 जाता है तो हमें एक बढ़िया फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की ओर जाएगा और हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट 20,000 भी चला जाए, 21,000 भी चला जाए। पर ये हम कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं आने वाले 6 महीने में या 1 साल में यहाँ तक जा सकता है, जैसा हमारा चार्ट हमें बता रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, डेली कैंडल की बात करते हैं पर। तो हुआ ये था कि फ्राइडे को कोई अमेरिका का न्यूज़ था। अमेरिका के न्यूज़ में जो इन्फ्लेशन का जो डेटा था वो काफ़ी बढ़िया आया था। इन्फ्लेशन डेटा बढ़िया आने के कारण मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद जितने भी कॉल सेलर थे उनको स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट अच्छा सा मूव किया। बट जो निफ्टी है अपना, निफ्टी उतना मूव नहीं किया। गैप अप खुलने के बाद पूरा साइडवेज हो चुका था मार्केट। इतना बड़ा गैप अप खुला अराउंड 240 पॉइंट का, 240 पॉइंट का, और फिर पूरा साइडवेज मूव कर गया। इवन जो ऑप्शन के जो प्राइस हैं वो भी उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाए, ऑप्शन के प्रीमियम उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। ठीक है, अब ये हमारा चार्ट है। मार्केट है अपने निफ्टी जो है अपने ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब देखेंगे ये न्यूज़ बेसिस, ये जो गैप अप हुआ है वो न्यूज़ बेस के ऊपर हुआ है। अब हमें पता चलेगा कैसे कि ये सही गैप अप है या मार्केट आगे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये पता चलेगा मंडे को। तो मंडे को अपने को ट्रेडिंग कैसे लेना है? मंडे को अपने को ट्रेडिंग का अटेम्प्ट सिंपली लेना है। अगर मंडे को अपना जो निफ्टी है ये 18,360 के ऊपर जाता है, हम लोग एक बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे और देखेंगे मार्केट निफ्टी जो है 18,400 18,440 तक चला जाए तो हम लोग उसको जाने देंगे। बट अगर सपोज तो हम लोग 18,360 के ऊपर ही अपन बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि यही इसका हाई था। हाई के ऊपर अपन बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकआउट टेक्निक। तो ब्रेकआउट टेक्निक से 18,060 के ऊपर बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे। बट सपोज यदि मार्केट ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ठीक है, तो एक वोलेटाइल मार्केट हो सकता है कि निफ्टी जो है यहाँ पे 1-2 दिन और बिता दे, क्योंकि जितना बड़ा गैप अप खुला हुआ है तो चांस है कि निफ्टी यहाँ पे 1 से 2 दिन बिताए और उसके बाद जाके मूव करे। यहाँ से 1-2 दिन और बिताए और हो सकता है इसके बाद जाके निफ्टी मूव करे। ठीक है, बट सपोज़ यदि निफ्टी इसके नीचे आता है कि अपने 18,280 के नीचे आता है तो हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे। और सेल साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 18,200 तक का। तो हम लोग 18,200 तक का अपना टारगेट रखेंगे। अगर 18,280 टूटता है तो मतलब 80 पॉइंट्स का क्लियर टारगेट। और उसके नीचे चांस है, इसके नीचे भी यदि आ जाता है तो हमारा जो ये जो गैप देख रहे हैं आप, ये जो गैप है निफ्टी इसको पूरा फिल करे। इसको पूरा फिल करने के बाद फिर जाके अपना निफ्टी यहाँ से इसको पहले आए और इसको निफ्टी फिल करे, यहाँ पे फिर से कुछ समय एक्यूमुलेट करे और फिर ऊपर जाए। उसके बाद जो हमारा मार्केट मूव करेगा वो असल मूव करेगा और एक नया हाई लगाएगा। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक करे 1-2 दिन अटक के और फिर यहाँ पे वापस एक्यूमुलेट करे और फिर ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से अच्छा अपने को मूवमेंट मिलेगा। फिर जो नया हाई मारेगा वो सही हाई मारेगा। ठीक है, देखते हैं मंडे का आउटलुक, मंडे का कैसा रहेगा मार्केट। ये गैप तो फिल करने आएगा ही आएगा, कल नहीं आएगा तो 4-5 दिन बाद आएगा, बट आएगा ज़रूर। ठीक है, बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है? तो बैंक निफ्टी को अपन वीकली बेसिस पे देखेंगे तो जो इसका कप एंड हैंडल का पैटर्न है बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दे दिया है। जो बैंक निफ्टी का वीकली बेसिस की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट दे के उसके ऊपर क्लोजिंग किया है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट देने के बाद 2 वीक से ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया, ठीक है, 1 वीक और सेकेंड वीक, अब इसने एक मूवमेंट दिया है, तो हो सकता है कि होने का देयर इज हाई चांस कि यहाँ से बैंक निफ्टी 46,000 49,000 तक भी जाए, पर ये ज़रूरी नहीं कि कल ही जाए, ये आने वाले 3 महीने या 4 महीने 6 महीने में अपन टारगेट दे सकते हैं अपन कि 48-50,000 तक भी जा सकता है। तो जिसको यदि पोजिशनल बेसिस पे लेना है तो वो आप यहाँ पे फ्यूचर बाय कर सकता है और लॉन्ग के लिए जा सकता है, ठीक है। देखते हैं अपन, अभी फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं अपन। और जैसा हुआ ये डेली पे बात करते हैं। डेली पे बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट दिया किसके बेसिस पे, गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप होने के बाद काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ, और सिर्फ एक ही बैंक मूव कर रहा था जो था HDFC बैंक। HDFC बैंक मूव किया, और HDFC बैंक मूव करने के बाद हम लोग इतना ऊपर गए, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडल बनाया है ये डोजी कैंडल बनाया है। अब डोजी कैंडल बनाया है तो ये एक इनडिसिसिव कैंडल है, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये पता चलेगा मंडे को, मतलब कि कल हमारा कैंडल कैसा बनता है। उसके बाद अपन डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट आगे जाएगा या वापस नीचे आएगा। तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि मार्केट अगर ऊपर भी खुलेगा ना तो यहाँ पे उतना सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद मार्केट ऐसे नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाए तो वो एक सही मूव होगा एज़ पर द प्राइस एक्शन। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वापस 40,600 40,500 के पास आए, और आने के बाद फिर वापस ऊपर जाए, डेट वुड बी द राइट मूवमेंट एज़ पर द प्राइस एक्शन, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा वो ऊपर भी जा सकता है, बट देयर इज़ अ हाई चांस कि मार्केट ऐसे ऊपर जाए, ठीक है, क्योंकि ऊपर खुला हुआ है। बात करते हैं आवरली चार्ट पे, तो आवरली चार्ट पे भी क्या शो कर रहा है, आवरली चार्ट पे काफ़ी बड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद कितने पॉइंट का गैप अप है, ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का गैप अप है, तो बहुत बड़ा गैप अप है। देखते हैं अपन, ठीक है। इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेक किया, उसके ऊपर जाके क्लोज किया 14,900 के ऊपर, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और देन ऊपर जाए, 41,600 के पास आए, फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो हमें अब कॉल साइड का ट्रेड कब लेना है, कॉल साइड का ट्रेड हमें तब लेना है कि जैसे ये जो हमारा जो लास्ट स्विंग है ना, यहाँ पे मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। वापस मैं जब यहाँ पे ट्रेड लिया था तो फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, तो इसके ऊपर यदि जाता है तो अपन बाय करेंगे किसके, 42,230 के ऊपर, और हमारा टारगेट हो सकता है 42,400 40,400 तक का। उसके ऊपर फिर अपन सोचेंगे कि क्या करना है, बाय करना है नहीं करना है। तो यहाँ तक का तो हमें सिंपल 200 टाइप का टारगेट दिख रहा है। जैसे इसके ऊपर आया बाय करो, 200 पॉइंट आपको सिंपली मूव कर जाएगा। साथ ही साथ यदि अपन डाउनवर्ड साइड का बात करते हैं तो डाउनवर्ड साइड में ये जो दिख रहा है ये 42,100 इसके नीचे आया, हम जाएंगे, थोड़ा सा एक छोटा डाउनवर्ड साइड का ट्रेड है, और ये आपको 41,900 तक का टारगेट देगा। उसके नीचे जाएगा तो हम लोग काफ़ी अच्छा डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे। इसके नीचे आया तो आपको अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एक छोटा सा ही डाउन ट्रेड मिलेगा। इसके ऊपर गया बाय, अच्छी चीज़ है, ठीक है। नीचे आया, बस यहीं तक का टारगेट, बट यदि इसने भी ब्रेक कर दिया ऐसा तो फिर आपको 41,000 तक का देखने को मिल सकता है मूव। 41,000 तक आप आसानी से देख सकते हैं, और वो आपको यहाँ तक का टारगेट है, ठीक है। तो देखते हैं अपन कल मार्केट कैसा मूव करेगा। इसके ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात, अपन बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे। पर सिर्फ एक ही बैंक मूव दिया है, HDFC बैंक, बस इसीलिए मुझे डाउट है। बाकी सारे बैंक क्या थे, बाकी सारे बैंक साइडवेज थे, कोई नेगेटिव था, जस्ट एक ही बैंक दिया HDFC बैंक अकेला। देख रहे हैं HDFC बैंक वन मैन आर्मी टाइप का खड़ा है। अब होगा ये कि जो इतना बड़ा इसने मूवमेंट दिया है, कई दिनों का रेंज इसने ब्रेक किया, कप एंड हैंडल बना के इसने ब्रेक किया। देख रहे हैं ये एक कप और एक हैंडल बना के इसने जो ब्रेक किया है। अब इसकी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 1575 तक तो आना ही है। मतलब अभी जहाँ से है वहाँ से ऑलमोस्ट 2% गिरेगा। 50% रिट्रेसमेंट की जो बात करते हैं अपन, 50% रिट्रेसमेंट होगा, और 50% रिट्रेसमेंट होकर फिर ऊपर जाएगा ना, यहाँ से नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यदि इसको ऊपर भी जाना होगा तो, ठीक है। मिनिमम यहाँ तक तो आना ही है। तो अपना बैंक निफ्टी भी नीचे आने का चांस है, तो अब क्या होगा फिर, अपना बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा। तो यही है, इसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ
की। तो इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो बैंक निफ्टी बैंक है वो भी 41,600 आए और उसके बाद जाके एक दोबारा एक बुल रन ले। ठीक है, तो इतना करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बना है वो कैंडल बना है अपना डोजी टाइप का। डेली देखेंगे तो ये एक डोजी कैंडल बना है जो कि इनडिसिसिव कैंडल है। देयर इज ए हैवी चांस कि मार्केट यहाँ पे आए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, सिर्फ HDFC बैंक मूव किया है, बाकी एक बैंक की बात कर रहे हैं तो SBI ऊपर खुल के वापस एक निगेटिव कैंडल बनाया है। ठीक है, तो SBI में डाउनवर्ड साइड का दिख रहा है कि भाई ये आ जाएगा 585 तक का, क्योंकि ब्रेक डाउन दे दिया है यहाँ पे। एक्सिस भी अपने सपोर्ट पे ही है। अगर और नीचे जाता है तो हम एक्सिस को देखेंगे 820 तक का टारगेट देखेंगे। इसके नीचे और आता है तो, पर हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट अगर नीचे आया तो 820 तक का क्लियर देखेंगे। ICICI ये भी एक निगेटिव पैटर्न बनाया है। ऊपर जाना होगा तो यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बट जैसा पैटर्न बनाया है वो निगेटिव पैटर्न है और चांस है कि ये भी नीचे ही आएगा। कोटक भी एक निगेटिव पैटर्न बनाया हुआ है। बजाज फाइनेंस ये भी एक निगेटिव पैटर्न बनाया है। तो जो हमारा HDFC का मूव है ना, वो सिर्फ जो बैंक निफ्टी का मूव है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, HDFC बैंक के कारण ही आया है। तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मंडे को ही पता चलेगा, कल, कि हमारा बैंक निफ्टी का जो मूव है ये रियल मूव है या एक फेक मूव है या ट्रैप हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है और नीचे जा सकता है। तो मंडे को आप थोड़ा केयरफुल रहना, उसके बाद जाके ट्रेड करना। जहाँ तक मुझे लग रहा है मार्केट नीचे आए और उसके बाद जाके ऊपर जाए। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा अपना बैंक निफ्टी करेक्शन लें यहाँ से, और करेक्शन लेने के बाद फिर ऊपर जाए। तो ये सब चीज़ पे आप ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो आप स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो सीधा आते रिलायंस एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे जब था तभी मैं आपको बता दिया था कि रिलायंस आप बाई कर सकते हो अपने वीडियोस में, और मार्केट उसके बाद से मूव ही दे रहा है। बस उसके बाद से मार्केट मूव दे रहा है। मैं और बताने का कारण क्या था, मार्केट ने ये जो लो लगाया ना, उसके बाद कोई लो नहीं लगाया, यही लास्ट लो था। इसके बाद जो भी लगाया उसने हाई लगाया। तो ये क्या था, लोअर हाई हो गया था ये। तो यहाँ पे और लोअर लो नहीं लगाया इसने। तो बस मैं यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और मार्केट वहाँ से फिर जो पॉजिटिव ऊपर जाते जाते यहाँ तक चला गया। और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ गो, आप बाय करो। यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा कहाँ तक का, ये मैं खींच के रखा ही हूँ 2800 तक का। तो जाइए, पहला टारगेट आपका रहेगा 2686, 2686 और उसके ऊपर 2800। तो आप बाय कर सकते हैं रिलायंस को स्विंग ट्रेड के लिए भी। और साथ ही साथ यदि आपको देना है इंट्राडे लेना है तो आप इंट्राडे ले लो रिलायंस पे। किसके ऊपर, 2630 के ऊपर जाओ लॉन्ग। शॉर्ट का ट्रेड नहीं है, लॉन्ग का ट्रेड है, मार्केट बढ़िया चल रहा है, इसके ऊपर जाओ। साथ ही साथ TCS बढ़िया दिख रहा है। TCS का भी मैं बाय करने को बोला था, किसके ऊपर, इसके ऊपर 3160 के ऊपर बाय करने को बोला था। यहाँ पे आप देखो काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ा गैप अप के बाद खुला हुआ है। अच्छी कैंडल बनाई है। आपको भी सिंपल क्या करना है, बस इसके ऊपर जाएगा, बाय करो। गैप अप फुल का पूरा साइडवेज हुआ है, एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न है, तो बेहतर है इसके ऊपर आप बाय करो 330 के ऊपर। ठीक है, गो लॉन्ग फॉर 330 और आप आराम से यहाँ तक का 15 रुपये का स्टॉप लॉस रखो। आराम से 30 रुपये का आप टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हो। आपको स्विंग ट्रेड पे जाना है तो स्विंग ट्रेड के लिए भी जा सकते हो। आपका टारगेट काफ़ी ऊपर रहने वाला 3600 तक का टारगेट रहेगा अगर स्विंग ट्रेड के लिए भी जाएंगे आप लोग। IT स्टॉक्स मूवमेंट देने स्टार्ट किए हैं, अपने बॉटम से उठ रहे हैं, तो आप IT स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आपको बढ़िया मिलेगा। TCS आप बाय कर लीजिए आने वाले टाइम पे 3800 मिनिमम रिटर्न। यहाँ से भी बात करते हैं तो मिनिमम रिटर्न कितना दे रहा है, 15% का। तो TCS जैसा स्टॉक 15% रिटर्न दे रहा है, गो एंड बाय, ये मेरा सजेशन है। TCS आप लोग बाय कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और बस इतना ही बात करते हैं, आगे अपन देखेंगे। हाँ, L&T की भी देख लेते हैं अपन। L&T भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है अपने को। तो L&T भी अपने को अच्छा स्टॉक दिख रहा है। यह भी अपने रेजिस्टेंस पे है और रेजिस्टेंस पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड भी जा सकते हैं। एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया फ्लैग। तो यहाँ पे जाइए आप, ब्रेक देगा तो, ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी अपना अच्छा बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। गो लॉन्ग, यहाँ पे आप जाइए
लॉन्ग में, ठीक है, बढ़िया मिलेगा आपको। तो सिंपली क्या है, आपको बाय कहाँ करना है इसको, एल एन टी को आप बाय करो 2018 के ऊपर बस, और आपको आराम से एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिलेगा। आप टारगेट यहाँ तक आप अचीव कर लो 2042 तक का, 2042 तक का। तो यहाँ पे आप जाइए, अच्छा मूव है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नीचे खुलेगा तो आप ट्रेड मत लेना, 2018 के ऊपर जाएगा तो बाय कर लो, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो मैं ऐसे ही कंटिन्यूसली एनालिसिस भी डालूंगा, और साथ ही साथ बहुत सारे क्लासेस जो वीडियोस हैं वो फ्री में डालने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, और जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।